पोथी पढ़ पढ़ जग भया भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सर मैं यूपी पीसीएस की सफलता का एक मंत्र देना चाहूँगा, पोथी पढ़ पढ़ जग भया भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का लिखे सो पंडित होए। इसके जो रिजल्ट हैं बहुत कम समय में ही सारा मेंस का और फाइनल इंटरव्यूज़ का सब कुछ रिजल्ट, तो ऐसा क्या बदलाव आपने अपनी पढ़ाई में मेंस में किया, क्योंकि उसकी मार्कशीट भी 21 की आ चुकी थी, तो आपको क्या लगता है किसमें आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है? अगर हुआ है तो किस कारण से इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ है, कैसा आपने इसको करा है? रोल रखता है ये सिविल सर्विस के क्षेत्र में सर हमारा चैनल कि ये है कि आपको मतलब ये जो गलत न्यूज़ आती रहती है बीच बीच में, उसको आपको मतलब कि भटकाव की स्थिति से आपको बचा कर रखेगा। अगर आप केवल इनके चैनल पर रिलाई कर लेंगे तो आपको मतलब ये नहीं, जो बातें हैं वो 7% लगभग सही रहती हैं। तो मतलब जो 2023 के जो भी बच्चे मतलब कि जो भावी अधिकारी हैं, अगर जो वो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो उसके लिए वो 1 महीने में अपने करंट अफेयर्स जो भी घटना सार की 6 महीने की आई है उसको पढ़ें। अभी 10-15 दिन बाद घटनाचक्र और घटनासार की 1 साल की पूरी कंपाइलेशन आ जाएगी, फिर उसको पढ़ें। ये जीवन में संघर्ष थे, जैसे मम्मी को कैंसर भी हो गया था, पापा का एक्सीडेंट भी हो गया था, बीच में 2-3 संघर्ष आए अच्छे तरीके से, तो उनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मतलब कि हम लोगों अच्छे तरीके से उनका सामना किया और फिर हम लोग आगे बढ़े लाइफ में। और फिर उसके बाद लाइफ में चीज़ें अच्छे तरीके से होती चली गई, अच्छे लोगों का साथ मिला। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने बैठे हैं राज सोनकर सर, जिनका यूपी पीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी के 85 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो चैनल की तरफ से इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। थैंक यू सर। सर हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं कि अभी आपको डीएसपी पद जो मिला है पीसीएस 2022 में, कैसा लग रहा है सर? बहुत खुशी हो रही है, हार्दिक खुशी हो रही है। अच्छा सर, आपका जो अब एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सर क्या रहा है? जी सर, मैंने अपनी मतलब इंटर तक की पढ़ाई सिंधु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रयागराज से कंप्लीट की है और उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री में कंप्लीट की है, तथा मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल यूपी पीसीएस में रहा है। अच्छा सर, आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा रहा है? माध्यम मेरा हिंदी रहा है और ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है। अच्छा सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में मेंस को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर के? यह मेरा द्वितीय प्रयास था और द्वितीय इंटरव्यू भी था, जिसमें द्वितीय प्रयास में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके इस सिविल तैयारी में आने से पहले आपको जीवन में अपने किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा इतना बड़ा पद प्राप्त करने के लिए? ये जीवन में संघर्ष थे, जैसे मम्मी को कैंसर भी हो गया था, पापा का एक्सीडेंट भी हो गया था, बीच में 2-3 संघर्ष आए अच्छे तरीके से, तो उनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मतलब कि हम लोगों अच्छे तरीके से उनका सामना किया और फिर हम लोग आगे बढ़े लाइफ में। और फिर उसके बाद लाइफ में चीज़ें अच्छे तरीके से होती चली गई, अच्छे लोगों का साथ मिला, तो इससे हम लोग सफलता को पा सकें। जी सर, इसी सीरीज़ में हम जानना चाहेंगे कि आपकी इस सफलता में सबसे बड़ा श्रेय किन किन लोगों का है? आप समय लेकर के भी बता सकते हैं सर, बताएं। जी सर, मेरी सफलता में मेरे मम्मी पापा का, जी सर, 2 छोटे भाई हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और मेरे जो मुझको बचपन में सर पढ़ाते थे वरुणेश कुमार सिंह, उनका योगदान है, और तथा जो मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था अभ्युदय कोचिंग में, डॉक्टर सीगल त्रिपाठी सर, इनका यूट्यूब प्रज्ञा प्रवाह चैनल भी है, उनका भी मेरे लाइफ में बहुत योगदान रहा है। जी सर। सर अब हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? प्रारंभिक परीक्षा बेस किताबें पढ़ी हैं, तो बेस में कौन कौन सी पढ़ी हैं, और बेस के अलावा अगर घटना चक्र जैसी किताबें पढ़ी तो वो किस प्रकार से पढ़ी हैं सर? जी सर, बेस में पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा जा सकता है। और सर हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम के थ्रू, और इसके अलावा आप जो पॉलिटी हिस्ट्री हो गया, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बुक आप दृष्टि की क्विक बुक आती है उसके थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ज्योग्राफी था वो मेरा ऑप्शनल था, तो मुझे उतनी उसमें मतलब कि इसमें जनरल स्टडीज में उतनी समस्या नहीं करता था, तो इसलिए मुझे कोई उसकी स्पेशल बुक नहीं पढ़नी पड़ी। नोट्स था मेरा अच्छा खासा राजेश सर का, तो मैंने उससे अपना काम कर लिया, और इसके अलावा आरती तिवारी सर की बुक थी और खुल्लर सर की भी बुक आती है, तो उसके थ्रू भी मैंने कर लिया। अच्छा सर, अभी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसमें जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उनके लिए इतने कम समय में वो क्या पढ़ें कि बेहतर होगा? जी देखिए, अभी जो मतलब जो 2023 के जो भी बच्चे मतलब कि जो भावी अधिकारी हैं, अगर जो वो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो उसके लिए वो 1 महीने में अपने करंट अफेयर्स जो भी घटना सार की 6 महीने की आई है उसको पढ़ें। अभी 10-15 दिन बाद
घटनाचक्र और घटनासार की 1 साल की पूरी कंपाइलेशन आ जाएगी। जी सर। फिर उसको पढ़ें। करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया, और जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और इसके अलावा इन्वायरमेंट हो गया और साइंस हो गया। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जिससे आप हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो घटनाचक्र में आप देखेंगे तो उसमें आपको पेज वाइज क्वेश्चन दिख जाएंगे कि कितने क्वेश्चन किससे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप अंतिम समय में, आपके पास अगर समय कम है तो आप मेन पार्ट को ही देख लीजिए कि ताकि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएँ। जी सर। और अगर आपके पास समय है, अगर आप अच्छे पहले से आपने प्रीलिम्स निकाला है, तो आप डीप में भी जाके पढ़ाई करेंगे तब भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपका बेस एकदम तैयार है। बिल्कुल सर। सर हम जानना चाहेंगे, इस बार बहुत अच्छे छात्रों ने सीसैट के कारण वो रह गए, उनका प्रारंभिक परीक्षा सीसैट कारण ही नहीं निकला। सर आप 21 में भी इंटरव्यू दिए, 22 में इंटरव्यू में फाइनल अंतिम रूप से चयनित भी हुए। सर सीसैट के लिए कौन सा मंत्र आपने फॉलो किया था कि दोनों हर बार आपका सीसैट क्लियर होता आया है? कुछ हमारे व्यूअर से शेयर करें सर। जी सर, मैं इंटर तक साइंस साइड से रहा हूँ, मैंने मैथ भी लिया था इंटर तक, तो इसलिए मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। मैथ में आप इंपॉर्टेंट पार्ट को मतलब फॉलो करिए, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो इस पे आप फोकस करिए। और जैसे रीजनिंग के कुछ पार्ट हो गए कि डाइस को आप देख सकते हैं, और इसके अलावा जो कैलेंडर हो गया, और इसके अलावा जो दिशा वाला हो गया, तो इस तरीके से आप उसके 4-5 टॉपिक देख लीजिए, इसके 4-5 टॉपिक, तो आपको 10-10 सवाल दोनों से आप लोग अच्छी स्थिति में पहुँच जाएंगे करने में। और जो आप हिंदी का पार्ट हुआ, हिंदी के 20 सवाल आते हैं, तो आप 20 में से 15 हिंदी के, जो हिंदी बेल्ट है वो अच्छा करेगी उसमें। और जो इंग्लिश का पार्ट हुआ, मतलब 5 क्वेश्चन इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन अच्छे तरीके से किया जा सकता है अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अच्छी है। जी जी। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल की बात है, कम्युनिकेशन स्किल में जितने पुराने क्वेश्चन आए हैं वो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे में आप उनको अच्छे तरीके से एग्जाम से 1 हफ्ते पहले भी कंप्लीट करके जाएंगे तो आप कर सकते हैं। सर टेस्ट सीरीज आपने लगाई थी इन एग्जाम समय में? जी सर, मैंने प्रारंभिक परीक्षा के समय। जी सर, मैंने प्रारंभिक परीक्षा की कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी। केवल जो घटनाचक्र के PYQ थे और जो यूपीएससी में PYQ घटनाचक्र के अंदर ही दिए हुए हैं, और जो उनका डिस्क्रिप्शन था पूरा, और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक है उनको फॉलो किया। ये है कि घटनाचक्र के जितने भी PYQ हैं वो आपको UPPCS वाले तो उसमें है ही हैं, BPSC के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, और उसमें UPSC के भी हैं। तो आपको अगर UPPCS पूछ रहा है तो हो सकता है कि वो MPPCS का क्वेश्चन उठा के सीधा पूछ ले, राजस्थान का उठा के पूछ ले, BPSC का उठा के पूछ ले, तो आप उसमें से अच्छे तरीके से करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके अच्छे रहेंगे। सर मेंस पे जाने से पहले हम जानना चाहेंगे, UPPSC डेली न्यूज़ चैनल को आप कब से फॉलो कर रहे हैं? जी, मैं 2021 का जब हम लोग का कोर्ट केस गया था, तो उसके बाद से मैंने अच्छे तरीके से फॉलो किया था। और तो किस प्रकार रोल रखता है ये सिविल सर्विस के क्षेत्र में सर हमारा चैनल? कि ये है कि आपको मतलब ये जो गलत न्यूज़ आती रहती है बीच बीच में, उसको आपको मतलब कि भटकाव की स्थिति से आपको बचा कर रखेगा। अगर आप केवल इनके चैनल पर रिलाई कर लेंगे तो आपको मतलब ये नहीं, जो बातें हैं वो 7% लगभग सही रहती हैं। जी जी सर। सर जानना चाहेंगे, आपने कहीं कोचिंग करी नहीं थी? जी सर, किया है। कहाँ से? जी सर, मैंने अभ्युदय कोचिंग। अच्छा, अभ्युदय से ही कोचिंग जो प्रयागराज में है, जो योगी गवर्नमेंट की है। अच्छा, माननीय योगी। अच्छा, वहीं से आपने किया। सर इसके अलावा आपने सोशल मीडिया में यूट्यूब से किसी कोचिंग वगैरह से भी आपने पढ़ाई करी है, कोई कुछ मटेरियल वगैरह लिया है? जी सर, जैसे यूट्यूब पे फ्री में जो लेक्चर आते थे, क्योंकि अगर ये जानकारी मिल जाएगी तो जो ऐसे व्यूअर्स जिनके पास पैसे नहीं कोचिंग में जाने के लिए और इतने योग भी नहीं कि अभ्युदय जैसी जगहों पे भी मतलब जा पाए स्टार्टिंग में, तो वो जो सोशल मीडिया भी यूट्यूब जगह पे हैं तो उनके लिए सबसे सस्ता माध्यम यही है। क्या आपको लगता है कोई ऐसा सोशल मीडिया यूट्यूब पे कोई चैनल है जिसके माध्यम से पढ़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं सर? जी सर, हिंदी के लिए, निबंध के लिए जो डॉक्टर CL त्रिपाठी सर का प्रज्ञा प्रवाह चैनल है, उसके माध्यम से वह अपनी हिंदी और निबंध को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और सर इसके अलावा जो पॉलिटी हो गया, वह सर मधुकर कोटवे सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो उसको वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और CL सर का भी कुछ है उसमें लेक्चर, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, वो भी मधुकर कोटवे सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और ज्योग्राफी के भी जो पोर्शन हुए, अगर जैसे कि जिन बच्चों को फॉलो करना है, उन्होंने ज्योग्राफी के लेक्चर भी अच्छे तरीके से लिए हुए हैं। और ये है कि मैराथन क्लासेस, कि आपको 7 घंटे बैठा पूरा आपका इकोनॉमिक्स ख़त्म, 7 घंटे बैठा ज्योग्राफी ख़त्म, आप उसको उस तरीके से करिए। और अगर करंट अफेयर्स के लिए भी हुआ तो वो हफ्ते भर में 1-1 घंटे का वीडियो लेते हैं, तो आप उसको कर लेंगे कि मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा रोज़ का टेंशन नहीं रहेगा कि हफ्ते में केवल
अगर महीने में केवल 4 वीडियो आएंगी, आप उनको देख लीजिए। जी जी। सर जानना चाहेंगे कि पीसीएस 2021 में आपने इंटरव्यू दिया था और आपका अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ था, इस बार आप डिप्टी एसपी में चयनित हुए हैं। सर क्या ऐसा बदलाव हुआ तब से लेके अब तक बीच में, क्योंकि बहुत कम समय में ये चीज़ें भी हुई हैं, 2022 के जो रिजल्ट हैं बहुत कम समय में ही सारा मेंस का और फाइनल इंटरव्यूज़ का सब कुछ रिजल्ट, तो ऐसा क्या बदलाव आपने अपनी पढ़ाई में मेंस में किया, क्योंकि उसकी मार्कशीट भी 21 की आ चुकी थी, तो आपको क्या लगता है किसमें आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो किस कारण से इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ है, कैसा आपने इसको करा है? जी सर, जैसे मैं पहली बार जब दे रहा था तो मैंने आंसर राइटिंग किया, लेकिन सर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल की थी वो मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी, तो ये मुझे लगता है समस्या उत्पन्न हुई। अच्छा। और जो मैंने दूसरी बार जब मैं दे रहा था मेंस, तो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल की आंसर राइटिंग की, 8 पेपर लगाया। और जो मैं पहली बार जब आंसर मतलब जब क्वेश्चन लिखता था मेंस का, तो मैं क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ता नहीं था और मैं उसको आंसर राइटिंग कर देता था। और मैंने दूसरी बार ये अपने अंदर इस कमी को दूर किया कि मैं क्वेश्चन अच्छे ढंग से पढूं और मैं उसको अच्छे तरीके से उनका आंसर राइटिंग करूं और जो पूछा गया उसी का उत्तर दूं। और सर जैसे पहली बार में मेरा जो निबंध का पेपर था वो उतना अच्छा नहीं गया था, जो मैंने निबंध मैं जो सोच के गया था वो निबंध मेरे नहीं आए थे। और फिर जो 22 में हुआ, 22 में थोड़ा नॉलेज का स्तर भी बढ़ गया। और फिर जो निबंध आए थे 3, उसमें से सर 2 निबंध जो हमारे सर हैं डॉक्टर सीगल त्रिपाठी सर, उसमें से 2 निबंध डायरेक्ट उनके पढ़ाए हुए आए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सर ये जानना चाहेंगे कि आपने फिर कैसे इम्प्रूवमेंट हिंदी में कैसे किया सर, इन्हीं के माध्यम से ही? जी सर, हिंदी मतलब कि हिंदी में मेरे पहली बार में ही 103 नंबर थे। अच्छा। तो मैंने उन्हीं से मार्गदर्शन किया था। हिंदी में इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ होगा जब 2 उन्हीं से आ गए थे? जी सर, हिंदी और निबंध। सर जो निबंध में इम्प्रूवमेंट मेरा लगता है हुआ होगा 15 से 16 नंबर का। और जैसे 15-16 नंबर मुझे लगता है वो निबंध में हुआ होगा और ऑप्शनल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, मैंने ऑप्शनल के आंसर राइटिंग की थी। और जो तीनों जीएस के पेपर हो गए चारों, उसमें मैं क्वेश्चन को देख के उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखा हूँ, तो इससे लगता है कि उसमें भी मुझे 4-4 नंबर 5-5 नंबर अगर वो बढ़े होंगे तो मुझे लगता है मैं फाइनल लिस्ट में आ गया। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या सर सेल्फ स्टडी एज अ कंपेयर कोचिंग के, सेल्फ स्टडी छात्रों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि नहीं इस समय, क्या उसके माध्यम से भी चयनित हो सकते हैं, आपको क्या लगता है सर? जी सर, वर्तमान समय में सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, अगर वो सरकारी योजनाएं तो उसका लाभ लेकर बच्चे अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। और सर इसके अलावा यूट्यूब एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया है, यदि आप उसका उचित यूज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें फ्री में ही अवेलेबल हो जाएंगी। बस ये है कि थोड़ा आपको खोजना पड़ेगा और वो सारे अच्छे ढंग से आपको मिल जाएंगे। और फिर आप यूट्यूब के माध्यम से ये है कि आपका समय भी बचेगा, आने जाने का समय। और आप उसको ये आपके पास सुविधा है कि आप अगर उसमें पहले से आपका बेस तैयार है तो आपने किताब से पढ़ लिया, उसको 2 गुना करके पढ़िए, तो ये भी अच्छी बात है। अच्छी बात। अब सर आते हैं मेंस में। मेंस में सर एसे और हिंदी ये आपने कहाँ से कवर किया था? जी सर, मैंने आपको बताया कि जो मैंने एसे और हिंदी के लिए डॉक्टर सीगल त्रिपाठी सर का प्रज्ञा प्रवाह चैनल है, उनसे मैंने पूरा गाइडेंस पूरा हिंदी वहीं से। और मैंने वो उनका आंसर राइटिंग ग्रुप भी है, मैंने मैं उसमें इनरोल था, तो इसलिए वो मुझे मतलब रोज़ डेली आंसर मेरा चेक करते थे और मेरी जो कमियां हैं उसको बताते थे कि ये आपको उसमें दूर करना है। जी सर। ऐसे जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी सारी तैयारी आपकी वहीं से हुई है? जी सर, जो जीएस सेकंड पेपर है उसमें डॉक्टर सीगल त्रिपाठी सर ने योगदान दिया था। और फिर जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो सर विवेक सर जो हैं, वो अपना व्हाट्सएप के माध्यम से 20-25 बच्चों का ग्रुप है, वो मेंस की आंसर राइटिंग कराते हैं। कौन विवेक सर? विवेक सिंह सर। अच्छा, ठीक। विवेक सिंह सर मतलब एसडीएम जो हुए हैं? नहीं सर। अच्छा। वो मतलब विवेक सिंह सर हैं जो टारगेट आईएएस डिप्टी कलेक्टर नाम से उनका ग्रुप है। जिसमें वो 20 से 25 बच्चों को मतलब कि हर बार अच्छे तरीके से मतलब कि आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं और दूसरे बच्चे जो नंबर अच्छा पा रहे हैं वो कैसा पा रहे हैं, उनकी आंसर राइटिंग में ऐसी क्या खूबियां हैं। तो हम लोग एकदम कॉन्क्रीट होकर तैयारी कर लेते हैं कि हम लोग को कहाँ फोकस करना है। और जो सर हैं वो हम लोग को बताते हैं कि आयोग में कॉपियाँ किस तरीके से चेक होती हैं, वो आपसे क्या मानक की उम्मीद करता है। तो आप लोग इस तरीके से आंसर करेंगे तो आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो उनके मॉडल आंसर रहते हैं तो उनसे हम लोग को काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग करना है। सर एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड जो फोर्थ पेपर है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और बहुत टफ भी माना जाता है, तो ये भी तैयारी आपने उन्हीं के माध्यम से की थी, विवेक सिंह सर के माध्यम? जी सर। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे इस समय लोक सेवा आयोग से ऑप्शनल हट गया है, अब आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आप आने वाले समय में अभी लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरेंगे एसडीएम पद लेने के लिए? जी सर, मतलब कि यदि उसमें सर्वोच्च पद एसडीएम है तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है और हमें प्रयास करना भी चाहिए। और सर ऑप्शनल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऑप्शनल को मतलब जो ऑप्शनल हटा है उससे मैं बेहद खुश हूँ कि अब एक सेम लेवल
फील्ड है कि जिससे सभी बच्चे, अब ये नहीं रहेगा कि किसी को फ़ायदा मिल रहा है किसी को नुकसान हो रहा है। अब सभी बच्चे एक समतल मैदान होके फाइट करेंगे और फिर जो उसमें काबिलियत रखेगा वो सफल होगा। जी जी बिल्कुल। सर हम जानना चाहेंगे इंटरव्यू को लेकर के कि इंटरव्यू जब फाइनल देने जा रहे थे आप, तो उसके पहले आपने मॉक इंटरव्यू दिया था कहीं पे? जी सर, मॉक इंटरव्यू जो भी प्रयागराज की कोचिंग है उसमें मैंने जाके दिया था। अच्छा। और जो सर थे उनसे मैंने मॉक में मतलब कि उन्होंने बताया कि आपको कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। जी, और जो जो कमियां थी उन्होंने बताया कि वहाँ पे आपको रिलैक्स रहना है और आपको जो आपका नेचुरल फ्लो है जी। उसमें रहना है। जी। कहीं किसी भी प्रकार का वहाँ झूठ फरेब नहीं करना है। जी। कहीं आप ऐसा रहेंगे और जो आपका नेचुरल फ्लो रहेगा और आप सत्य के मतलब कि जो चीज़ें पूछी जाएँ जो जैसी हैं वैसे आप बयां करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा करेंगे। जी सर। सर हमारे यूपीपीएससी डेली न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं इनके लिए कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन आपकी तरफ से? जी सर, मैं मोटिवेशन देना चाहूँगा। सर कहा जाता है पोथी पढ़ पढ़ जग भया, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सर मैं यूपीपीएससी की सफलता का एक मंत्र देना चाहूँगा, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का लिखे सो पंडित होए। और सर जो इसमें लेखन शैली मेन रूप से इम्पोर्टेंट रखती है। और अगर आप लेखन शैली पे आपकी कमांड रहेगी, आपका मेंस अगर अच्छा हो गया तो इंटरव्यू मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपने इतना कीमती समय दिया हमारे चैनल के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सर आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे चल के आप एसडीएम के पद पे चयनित हो सर। थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अनुवर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सभी लोग जुड़ जाएं क्योंकि पीसीएस 2021 के काफ़ी टॉपर्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं मॉडरेटर के रूप में, जहाँ पे मोटिवेशन आप सभी लोगों को देते हैं। निःशुल्क वहाँ पे तैयारी कराई जाती है, समय समय पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती जा रहेंगी जिससे आपको पीसीएस 2023, पीसीएस 2024 और अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी सफलता हासिल होती रहेगी और सफल रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।